कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ को, या जाए राह में छोड़ को, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। और लोगों को मारो गोली, ना होना तुम्हारे साथ। डन? डिनर पक्का? डन। ये घर भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। सच? सरीन भाभी, बात करने से पहले कम से कम सोच तो लिया कीजिए। ऐनी मेरी भतीजी है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और अगर सारिम ने उससे फ्लर्ट किया ना तो मैं उसे देख लूंगी। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। सिंपल, आप मेरी शादी कर दें ताकि इस घर में मेरा ख्याल रखने वाली आ जाए। बेटा, ये इतनी लंबी चौड़ी तमीज बांधने की क्या जरूरत थी? साफ साफ कह देते कि मुझे शादी करनी है। अम्मा, ये सब बातें ना मुझसे खाला ने कही थी। आपा ने? उन्हें ये सारी बातें तुमसे करने की क्या जरूरत थी? वो मुझसे नहीं कह सकती थी? अम्मा, हो सकता है ये सारी बातें करते हुए वो आपसे झिझकती हूँ। देखो बेटा, ये बात ठीक नहीं है। उन्हें ये सारी बातें डायरेक्ट तुमसे नहीं करनी चाहिए। अच्छा अम्मा, अच्छा, इस दफा मैं खाला से मिलूंगा तो उनसे कह दूंगा कि आपने जो बात करनी है मेरी अम्मा से डायरेक्ट करें। अब तो ठीक है ना? अच्छा मैं जा रहा हूँ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो पता ही नहीं लगता क्या गलत है क्या सही है। तुम ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में और घर का सौदा सर्फ लाने के चक्कर में बाहर निकलती हो ना। ये लो पैसे, और घर के काम के लिए मुलाजमा रख लो, और ट्यूशन सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और पैसे चाहिए हो तो मुझसे लेना। और हाँ, मेरी आखिरी बात ध्यान से सुनना, तुम चाहे सारिम के साथ कितना ही घूम फिर लो, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। उसकी माँ अपनी औकात से बढ़कर उसके लिए लड़कियां ढूंढ रही है। वो तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बनाएगी, ये बात मेरी याद रखना। तुम चुप क्यों रही? क्या बोलती अम्मी? रुखसाना की हिम्मतें कितनी बढ़ गई हैं। मैं किसी दिन उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। क्या फायदा होता? कुछ भी नहीं। क्यों फायदा नहीं? हम क्यों चुप रहे? क्यों किसी की बातें सुने? क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? शायद रुखसाना पोपो जो कह के गई है वो सच हो। I think it was, enough for me. अरे इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, नो रिप्लाई फ्रॉम यू। क्या हो गया? किस सोच में गुम हो? मुझसे शेयर करना पसंद करोगी? सारे आप मुझसे शादी कब करेंगे? What?
आई मीन लेकिन एनी अभी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी हो जाएगी। तो तुम अपनी एजुकेशन इनकम्प्लीट, मैं समझा नहीं। सारे एजुकेशन में शादी के बाद भी कंप्लीट कर लूंगी। ओह एक्चुअली यानी मैंने अभी तक हमारे बारे में घर में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बस आज तक ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे बारे में अपने घर में बताना मुनासिब नहीं समझते? यहाँ मेरे खानदान वाले मुझे बदनाम करते फिर रहे और आपने मेरा जिक्र अपने घर में मुनासिब नहीं समझा। यहाँ मेरी शिकायतें मेरे बाप को अमेरिका तक की जा रही हैं कि मैं आपके साथ घूमती फिर रही हूँ और आपने मेरा तारुफ अपने घर में अभी तक किया नहीं। एनी प्लीज लिसन टू नहीं, मी। एक सेकंड। कहीं आप मुझे 2 टके की कि घटिया तरीन लड़की तो नहीं समझते? एनी स्टॉप इट, स्टॉप इट। I'm sorry. I'm really very sorry. I'm sorry. I'm really very sorry. एनी प्लीज मेरी बात सुनो मेरी बात। मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम अपने आप को बुरा भला करो, अपने आप को घटिया करो। मैं कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम मेरे लिए क्या हो, कितनी इंपॉर्टेंस रखती हो, ये तुम नहीं समझ सकते। मोहब्बत का दिल से गहरा ताल्लुक होता है, बहुत गहरा। शायद ये अभी तो तुम नहीं समझ सकी। आप नहीं जानते सारे मेरी अम्मी कितनी परेशान है। मुझे रुखसाना आंटी आई थी, वो बता रही थी कि आपके में रिश्ता ढूंढ रही है ना आपके लिए, और आपने अभी तक मेरा जिक्र तक नहीं किया अपने घर में। यानी शायद मैं तुम्हें पाकर इतना मुतमईन हो चुका हूं कि मैं घर में बता ही नहीं सका किसी को भी। लेकिन बेफिक्र हो, मैं आज ही अपनी अम्मी से बात करूंगा, जरूर करूंगा। क्या वो मान जाएंगी? मेरी अम्मी ऐसी नहीं है, वो मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। वाकई? और सुनो, अभी से अपनी सास के बारे में इतना ज्यादा बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा प्री मेच्योर अजम्पशन पहले से कर लोगे तो फ्यूचर कैसे बिताओगे मेरे साथ? हाँ? So now would you smile, please? इतनी दर्द हो रही है, मैं घर कैसे पहुंचूंगी? काश सारिम भाई मुझे आज लेने आ जाते। फानिया, क्या हो गया वानिया? पैर में तकलीफ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलो बैठो, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आप जाए, मैं चली जाऊंगी खुद से। इस तरीके से चलती हुई जाओगी तो कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। पहुंच तो जाऊंगी ना, आप जाए। ओके। शक्ल देखिए अपनी। तुम्हारे साथ घर जाऊंगी मैं। अम्मी, आज आपने रोटियां कैसी बनाई थी? इतनी मोटी मोटी। मेरी सास तो इतनी प्यारी रोटी बनाती है कि दिल चाहता है बस खाते ही चले जाओ।
ओफो, सारी जिंदगी माँ के हाथ की रोटी खाई है, जब अच्छी लगती थी। 4 दिन से सास के हाथ की रोटी खाने लगी तो अब माँ के हाथ की रोटी बुरी लगने लगी। भाई मेरी सास तो आइडियल है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। अरे तेरे सर पे तो ना शौहर का भूत सवार है, इसलिए तुझे कुछ नजर ही नहीं आता। जी नहीं, आपने जितनी बातें मेरी सास के बारे में की थी ना, सब गलत साबित हुई हैं। हाय, अभी तो तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा ना, तेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, सब हरा ही हरा नजर आ रहा है। जी नहीं, आपने बिल्कुल गलत कहा था। आपने कहा था कि वो मुझे काम नहीं करने देंगी, मेरे काम में कीड़े निकालेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी, मेरा तमाशा बनाएंगी, मुझे फुहड़ कह के बुलाएंगी, हर आने जाने वाले से मेरा फुहड़ कह के तारीफ करवाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो आज तक कोई ऐसी बात तक नहीं की जिससे मुझे तकलीफ हो या दुख पहुंचे। मेरी सास तो हर वक्त मेरी तारीफें करती रहती है। हाँ भाई, हम तो तेरे लिए सोतेले है ना, तेरी सगी और असली माँ तो वो तेरी सास ही है। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अच्छा हो उसे अच्छा कहना चाहिए। खाक अच्छी है भाई। हमारे खानदान में जब दुल्हन खीर पकाती है तो पूरे मैके वालों को दावत दी जाती है, और यहाँ तो तेरी अकेली माँ थी, उसे भी खाने पे नहीं बुलाया। हाँ, वैसे ये आंटी की गलती है, उन्हें चाहिए था कि आपकी अच्छी सी दावत करती। और वैसे भी मेरे मैके में है ही कौन सिवाय मेरी अम्मी के। वही तो, अरे तू देखती जा, तेरे ससुराल वाले ना बड़े काइया किस्म के लोग हैं। अम्मी, ये काइया किस्म के लोग कैसे होते हैं? अरे जो हद से ज्यादा चालाक होते हैं ना, उन्हें काइया ही कहते हैं। अच्छा छोड़े ना, आप बेफिक्र हैं, मैं आपकी ऐसी शानदार दावत करवाऊंगी, आप देखिएगा। नहीं नहीं, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना मुंह की खाएगी। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं कह रही हूँ ना कि आपकी दावत होगी और बहुत शानदार दावत होगी। अच्छा हंसे ना, मैं पहली बार आई हूँ। अरे ये तो वानिया है। वानिया जी, आपने मुझसे कुछ कहा? मैं एनी हूँ। तो फिर? मैं तुमसे माजरत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे माजरत करने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं आपको पहचान नहीं सकती। नहीं, मैं वाकई तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उस दिन तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। ठीक है। तुमने मुझे दिल से माफ किया? जी, दिल से। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कैसी हो? उसके लिए तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ। ओके, फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स, चले? या चल। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम्हें एनी से बात करने की क्या जरूरत थी? अम्मी, वो खुद ही फ्री हो रही थी मुझसे, मैं क्या करती? जाहिर है वो कुछ तदबीरें तो करेगी ना इस घर में घुसने के लिए। आखिर भतीजी किसकी है? अम्मी, अच्छी तो है ना एनी, वैसे आपको तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। मैं उस लड़की को हरगिज अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मुझे उसकी फुफ्फू है ना जो रुखसाना, उसकी उल्टी सीधी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर सारिम भाई ने खुद एनी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी तो आप क्या करेंगी? अब जाहिर है अपने इकलौते और कमाऊ बेटों को तो नहीं खोएंगी ना। इसमें खोने की बात कहां से आ गई है? अब जाहिर है अगर आप उनकी शादी नहीं कराएंगी तो वो खुद ही जाके कर लेंगे। आपको तो पता है ना सारिम भाई कितने जिद्दी हैं, जिद पर आ जाएं तो पूरी करके छोड़ते हैं। शादी
मैं भी उसी की माँ हूं, हरगिज नहीं करने दूंगी ये शादी। मुझसे नहीं जीत सकता वो। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, एनी बहुत अच्छी लड़की है। सारिम भाई के साथ जोड़ी बहुत सजेगी इसकी। वो लड़की मुझे पसंद ही नहीं है। कैसे बना सकती हूँ उसे मैं अपनी बहू? बोल दिया ना कि नहीं बनाऊंगी बहू। ये लो पकड़ो और जाओ जाके हांडी चढ़ाओ। काम से काम रखा करो। बड़ी आई इस घर की बहू बनने वाली। अम्मी तो बस हर बात पे नाराज ही होती रहती है। मैं भाई की डायरी चेक करती हूँ, भाई ने जरूर उसमें कुछ लिखा होगा। खाना पानी पकाती हूँ। देखते हैं क्या लिखा है भाई ने। अच्छा, ओहो, तो ये बात है। 5:20 पर। वाह सारे भाई, जाके अम्मी को बताती हूँ। अम्मी आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं। सारिम भाई ने परसों शाम 5:20 पर एनी से वादा किया है कि वो आपको ना बहुत जल्द उसके घर भेजेंगे। क्यों भाई, मैं क्यों जाऊंगी? अपने बेटे का रिश्ता मांगने। सवाल ही नहीं पैदा होता। जब भाई आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ना तो आप जरूर मान जाएंगी। इससे अच्छा कि मैं तुम्हारी दादी के पास 4 दिन के लिए गांव चली जाऊं। तो ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन दादी बहुत परेशान हो जाएंगी। छोड़ो, मैं जाके खाना ही बना लेती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ यार। भाई तुम आंटी को सच सच बता क्यों नहीं देते कि तुम एनी से प्यार करते हो, बल्कि उससे शादी भी करना चाहते हो? यार मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस मौजू पे उनसे बात ही नहीं कर पाता। जमाना है तालिबे इल्मी का बेस्ट डिबेटर। भाई क्या बोलना भूल गया आप? बोलना तो खैर अभी भी आता है, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, एक रीजन ये भी है कि अम्मी को रुखसाना आंटी जो कि एनी की फूफू हैं, वो सख्त नापसंद है। अब बताओ, टेल मी व्हाट टू डू। एक बात, एनी रुखसाना आंटी की बेटी तो नहीं है? यार फैमिली तो एक ही है ना। वो भाई फैमिली तो सबकी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पूरी फैमिली में हर बंदा आपकी मर्जी के मुताबिक हो। क्या करूं? देखो, समटाइम्स वक्त हाथ से निकल जाता है। तुम एक काम करो कि आंटी को सब कुछ बताने से पहले एनी को घर ले जाओ और फिर अलिफ से ये तक सब कुछ बताओ। हाँ, ये ठीक है, ये सही है। ये रिश्ते कैसे रिश्ते हैं कि अपने भी हैं बेगाने। जरा सा वक्त पड़ जाए
अम्मी वो काफी दिनों से मेरे दिल में एक बात है जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे बेटा, मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी। इतने दिनों से तुम इतने मसरूफ थे, कितनी दफा दिल चाहा कि तुमसे बात कर लूं, लेकिन हो ही नहीं सकी। बोलिए अम्मी, पहले आप बोलिए। बेटा, गर्मियां आ रही हैं और मेरे पास कोई लॉन का सूट नहीं है। मैंने सोचा था 2-4 सूट ले लूंगी, और वानिया ने भी लेने हैं। अगर ये रूप बदले तो कोई पहचान